वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। माननीय शिवपाल सिंह यादव साहब। अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल की विस्तार से विधानमंडल के दोनों सदनों में मध्य प्रदेश सरकार की नीति योजनाओं और नजरिए को विस्तारपूर्वक रखा। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। लेकिन मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने सबका साथ नहीं दिया है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का साथ दिया होता और जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का, और खासकर इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 और 403 ही नहीं, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं और उनके साथ साथ अगर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर सबका सहयोग लिया होता तो जो उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरी दुनिया में अधिकांश देशों में कोरोना जैसी बीमारी आई थी, अगर सबका सहयोग लिया गया होता तो उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा हो सकता था। वैसे हमें सब पर यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं, कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया और संत के साथ साथ योगी भी हैं। और योग का मतलब है सबको जोड़ना, और अगर सबको जोड़ लिए होते, वैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं, और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय जी डिस्टर्ब ना करें, बोलने दें। देखिए, साथ लेना चाहिए था, अधिष्ठाता महोदय साथ लेना चाहिए था। मैं तो और मैं प्रदीप कुमार चौधरी का है, 37 नंबर था, उसमें मिलेगा टाइम। अधिष्ठाता महोदय
ये बात ही करे भाई। जहाँ तक सात का सवाल है, जहाँ तक सात का सवाल है, लेकिन सात तभी हो सकता है, तभी सात हो सकता है जब सबका साथ लेना चाहे, तभी तो साथ हो सकता है। लेना चाहिए था साथ, अगर लेना चाहिए था साथ। और इन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, साथियों मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो ये तो उदाहरण, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे, घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। तो अधिष्ठाता महोदय, मेरा विश्वास है सरकार ने अपने वादे अनुसार और राज्यपाल महोदय ने भी आग्रह किया कि ये इमारत सूबे की ज़रूरत के हिसाब से बने और इस इमारत में आम आदमी, गरीब आदमी और अन्नदाताओं को रहने के लिए गुंजाइश हो। सरकार ने कहा, महामहिम ने अपने भाषण में कहा, राज्य सरकार के पिछले वर्षों को सुशासन काल कहा है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की नींव डालने का काम किया है। अब अगले 5 वर्षों में इस नींव पर विकास की भव्य इमारत आकार लेगी, ये राज्यपाल महोदय ने कहा है। तो मेरे आग्रह है, ये इमारत सूबे की ज़रूरत के हिसाब से बने, बनाइए, इमारत बनाइए और सूबे के अनुसार बने, और सूबे के अनुसार आम आदमी, गरीब आदमी और अन्नदाताओं को रहने के लिए भी गुंजाइश हो। गरीब आदमी के, किसानों के लिए, गरीबों के लिए ऐसी इमारत बने तब तो ठीक है, और नहीं तो आपके ये सब वादे, जितने भी वादे जो दिए हैं, तो फिर तो वादे ढकोर से ले निकलेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि, वैसे तो बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, और बहुत सी बातों को राज्यपाल महोदय को जोड़ना चाहिए था, बहुत सी बातों को जोड़ना चाहिए था। जो आपकी एक योजना थी, राशन बांट रहे, अच्छा काम है। बीपीएल के सभी परिवार को महत्वपूर्ण योजनाओं तक पहुंचाना चाहिए, बीपीएल पहुंचाना चाहिए था, ये ज़रूरत थी। लेकिन बीपीएल के लोगों को साथ साथ ऐसे लोगों को भी, एक कहावत है कि, एक कहावत है, मैं कहावत सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि 2 चिड़ियाँ थीं। 2 चिड़ियों ने सोचा कि भाई हम लोग मिलकर के घोंसला बना लें, और घोंसले में रहने के बाद उन्होंने आपस में विचार किया
कि भाई हम चुन बुन करके अपना गुजारा कर लेंगे। और गुजारा करने के बाद एक चिड़िया उसमें से बीमार पड़ गई। तो एक चिड़िया ने कहा कि भाई आप आराम करो, आराम करो, हम तुम्हारे लिए भी चुन बुन करके तुम्हारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो चिड़िया के लिए 4-5 दिन वो चुन बुन करके उसे खाना लाती रही, खिलाती रही। और लेकिन जब 4 दिन के बाद वो भी चिड़िया बीमार पड़ गई। और जब चुन बुन करके जब दोनों दूसरी चिड़िया जब चुनने बुनने के लिए निकली तो फिर वो इतने आलसी हो गई थी, इतनी आलसी हो गई थी, उस पर उड़ा नहीं गया। तो ऐसा मत करिएगा। हम चाहते हैं कि जितने भी बीपीएल के लोग हैं राशन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतना राशन दो जो इतने आलसी हो जाएं, जो कमा के भी न खा पाएं, इतने आलसी हो जाएं। ऐसा भी मत करिए, ऐसा भी मत करिए, काम ही छोड़ दें। कम से कम अपना पुरुषार्थ तो ठीक से रखें, अपना पुरुषार्थ तो रखें, इतना आलसी भी न हो जाएं। तो ऐसा भी नहीं करिएगा। हम चाहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, 65 साल के हैं, काम नहीं कर सकते हैं, अस्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, उनको खिलाइए। और लेकिन जो जवान हैं, स्वस्थ हैं, कम से कम उनको इतना आलसी भी मत बनाना हो। तो इस तरीके से इमारत जब सभी निकम्मे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, तो फिर इमारत ये अधूरी रह जाएगी। आपकी इमारत अधूरी रह जाएगी। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ये जो नौकरशाही है, नौकरशाही तो अच्छे आंकड़े ले आई और सब पूरा का पूरा आंकड़ों में आपको फंसा देगी। लेकिन जो जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं इस मंडप में, जिम्मेदारी किसकी होगी? जब कोई विकास नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, जो किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या किसके हाथ में होगी? ये तो आपके, लेकिन अधिकारी तो आंकड़ों में फंसा देंगे और आंकड़ों में ऐसा फंसाएंगे कि 5 साल में बता देंगे कि मैंने ऐसे हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्वर्ग ही बनाया होता तो जाने कितनी सरकारें रहीं, कैसा आंकड़ों में फंसा देती हैं, कैसा आंकड़ों में फंसा देती हैं, सब कुछ बता देती हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही होती है, विधायकों की जवाबदेही होती है। तो कम से कम हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि कम से कम जनप्रतिनिधि हमारे हैं, उनको तो मजबूत करें, जो सही आंकड़े प्रस्तुत करें और सही से उत्तर प्रदेश का विकास में सहयोग करें। आज जनप्रतिनिधियों की हालत क्या है, थानों में क्या है? क्या उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को थानों में सम्मान मिलता है? क्या तहसीलों में क्या सुनवाई हो रही है? मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं जब राजस्व मंत्री के रूप में था, मैंने 36 एक्ट इसलिए चेंज किए थे कि किसानों को कहीं पर भी सरकारी कार्यालयों को चक्कर नहीं लगाना पड़े, सरकारी चक्कर नहीं लगाना पड़े। लेकिन आज आपने देखा होगा, जरा सा लेक पास
नायब तहसीलदार अगर इनकी शिकायत एसडीएम से कहे तो एसडीएम नहीं सुनता है। और लेखपाल क्या करता है, इधर की जंजीर उधार, अगर कहीं से पैसे मिल गए उसे, तो जिसके यहाँ से पैसे नहीं आए हैं तो जंजीर उसके खेत में डाल देगा। लड़ाई झगड़े ऐसे थानों में भी हो रहा है, इसी तरीके से थानों में भी हो रहा है। मन और बाकी चर्चा बजट पर भी कर लीजिएगा, बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, जैसा चाहें आप। तो वही तो मैंने कहा था कि गवर्नर साहब ने बहुत सी बातें छोड़ दी हैं, बहुत सी बातें छोड़ दी, बहुत सी बातें छोड़ दी। नहीं, मैंने आग्रह किया था कि बजट पर भी बोल लीजिएगा, ये कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेहनती भी हैं, ईमानदारी से भी काम करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बातें जनप्रतिनिधियों की बातें, ये विधायकों की बातें, मंत्री तो अपना काम करा लेंगे, उनकी तो अधिकारी लोग सुन लेंगे, लेकिन हम इस समय उत्तर प्रदेश में जो हालत है अधिकारियों की जो हालत है, विधायकों के भी फोन नहीं उठाते। विधायकों की बात, और विधायकों ने अगर सिफारिश कर दी है, अगर विधायकों ने सिफारिश कर दी है, तब भी उससे रिश्वत ले ली जाएगी, तब भी रिश्वत ले ली जाएगी। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिससे कि व्यवस्था में सुधार आए और जो इमारत बने। तो हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, उत्तर प्रदेश बहुत तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।